बानी पीटीआई को नैब तरमीम केस में बजरिया वीडियो लिंक सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की इजाजत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने नैब तरमीम केस में आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। अटॉर्नी जनरल बानी पीटीआई की अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेशी को यकीनी बनाएं। केपी हुकूमत के सिवा तमाम सूबाई हुकूमतों के एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। ख्वाजा हारिस बानी तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। नैब ने तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपीलों की हिमायत कर दी। नैब तरमीम से मुतालिक तीनों दरख्वास्तें यकजा की जाती हैं। नैब को 10 साल के अखराजात और रिकवरी की तफसीलात तहरीरी तौर पर जमा कराने का हुक्म। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, मेरी राय में इस मामले में लार्जर बेंच बनना चाहिए। हाई कोर्ट्स में नैब कानून के खिलाफ आइन होने से मुतालिक दरखास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं। बेनज़ीर भुट्टो केस की रूह से वफाकी हुकूमत की अपील नाकाबिले समात है। अदालत तशरीह कर चुकी है, हुकूमत मुतासरा फरीक नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, जिसके खिलाफ भी फैसला हो उसे अपील का हक होता है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, कस्टम्स एक्ट केस में अदालत करार दे चुकी, कोई महकमा मुतासरा फरीक नहीं हो सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टैक्स नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने निजी मोबाइल कंपनी की दरख्वास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा, आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक से मुतसादम कोई कानून साजी नहीं हो सकती। हुकूमत कानून में तरमीम से लोगों की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने का इख्तियार नहीं हासिल कर सकती। वज़ीर आज़म का स्ट्रेटेजिक इदारों के सिवा तमाम हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी का ऐलान। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में 5 साला निजकारी प्रोग्राम का रोड मैप पेश। बिजली तकसीमकार कंपनियों की निजकारी भी 5 साला प्रोग्राम में शामिल। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि कारोबारी और सरमायाकारी दोस्त माहौल यकीनी बनाना है। मासिवाय स्ट्रेटेजिक इदारों के तमाम रियासती मिल्कियती इदारों को प्राइवेटाइज किया जाएगा। तमाम वजारतों को जरूरी कार्रवाई और निजकारी कमीशन से ताउन की हिदायत। IMF से नए बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरा जारी। FBR और आलमी मालियाती फंड मिशन में आज बातचीत के 2 अदवार होंगे। FBR हुकाम टैक्स नेट को वसी करने पर ब्रीफिंग देंगे। रवां साल टैक्स वसूलियों पर पेशरफ्त और अगले माली साल के लिए हदफ मुकर्रर करने पर बातचीत होगी। रियल एस्टेट और ज़राअत को टैक्स नेट में लाने और इस सिलसिले में कानूनी मुश्किलात पर बातचीत एजेंडे का हिस्सा। ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दामात पर IMF को एतमाद में लिया जाएगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना की FBR हुकाम को IMF के तमाम मुतालिबात का जायजा लेने के बाद जवाब देने की हिदायत। IMF वफ़द की आमद के मस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 650 पॉइंट्स का इजाफा। 74,450 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा, 278 रुपए 25 पैसे में फरोख्त। सोना 1200 रुपए सस्ता। 1 तोला सोने की कीमत 2,41,100 रुपए हो गई। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना का अहम इजलास बुला लिया। 15 निकाती एजेंडा जारी। विफाकी काबीना तोशाखाना प्रोसीजर में तरमीम की मंजूरी देगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। चीन की जानिब से बलूचिस्तान पुलिस के लिए असलहे पर ड्यूटी और टैक्स की छूट की मंजूरी दी जाएगी। काबीना सिविल और कमर्शियल मामलात पर पाकिस्तान और ईरान में मुआहदे की तौसीक करेगी। फ़लस्तीन के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदाद भेजने की मंजूरी दी जाएगी। बिजली के अनराख जो हैं 1 से 100 यूनिट 3 रुपये, 100 से 300 यूनिट 5 रुपये, 300 से अबव 6 रुपये। कमर्शियल टैरिफ 1 से 310 रुपये, 300 से अबव यूनिट्स 15 रुपये। फूड सब्सिडी में 1100 रुपये की खतीर सब्सिडी देते हुए अब ये नर्ख 2000 पर फिक्स किया गया है फी 40 किलोग्राम। आज़ाद कश्मीर के लिए हुकूमत पाकिस्तान का तारीखी पैकेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवामी रिलीफ के लिए 23 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। आज़ाद कश्मीर में बिजली और आटे की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी।
100 यूनिट तक बिजली की कीमत 3 रुपए फी यूनिट मुकर्रर, 101 से 300 यूनिट तक 5 रुपए, 300 से जायद यूनिट के निर्ख 6 रुपए फी यूनिट मुकर्रर। कमर्शियल बिजली के निर्ख 1 से 300 यूनिट तक 10 रुपए, 300 से जायद पर 15 रुपए फी यूनिट होंगे। आटे की कीमत 3100 रुपए से कम करके 2000 रुपए फी मन मुकर्रर। 20 किलो आटा 1000 रुपए में मिलेगा। अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। मुल्क दुश्मन कुव्वतों का और तहरीक इंतशार का कश्मीर के मौजू पर एजेंडा एक था, तो ये साजिश नाकाम हुई है और हमने दुश्मन को पसपा होने पर मजबूर किया है। और सियासी मुखालफीन जो मुल्क दुश्मन एजेंडा लेकर चल रहे थे, उनको भी नामोशी हुई है, उनको भी मायूसी हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, वज़ीर आज़म के इक़दामात से दुश्मन की साजिश नाकाम हो गई। बर वक्त नोटिस ने आज़ाद कश्मीर में सानहे से बचा लिया। शहबाज शरीफ ने तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाकर सुना। बेहतरीन हुकूमती इक़दामात से दुश्मन कुव्वतों को सुबकी का सामना करना पड़ा। महंगाई में कमी, तहरीक इंतशार समेत किसी को हजम नहीं हो रही। वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा कि पाकिस्तान और कश्मीरियों की जीत हुई। प्लान बनाने वालों का ख्याल था लाशें गिरेंगी, जिसे नाकाम बना दिया गया। अब गर्मियां बढ़ रही हैं और पानी का ये बहरान शदीद होता चला जाएगा। इसी तरह से यहाँ सीवरेज का S3 मंसूबा नहीं बना। हमने तस्वीरें देखी कि बच्चे ज़मीन पे बैठकर पेपर दे रहे हैं, लाइट नहीं होती, लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक कर रहा है। कोई पूछने वाला, कोई अथॉरिटी पाकिस्तान में है जो के इलेक्ट्रिक की इस माफिया से कहे कि भाई सेंटर में तो कम से कम लाइट का एहतमाम कर दो। आज़ाद कश्मीर में अवामी मुतालिबात की हिमायत करते हैं। एहतजाज में शरपसंद अनासिर भी शामिल होते हैं, इनकी हिमायत नहीं करते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, फॉर्म 47 पर बनी पंजाब हुकूमत गंदुम नहीं खरीद रही। आम इंतखाबात में बल्दियाती इलेक्शन से ज्यादा वोट मिले, गर्मी बढ़ रही है। कराची में पानी का बहरान हल नहीं हुआ। बच्चे जमीन पर बैठकर इम्तिहान दे रहे हैं। बिजली के मसाइल पर बात करते रहेंगे। सिंध हुकूमत बताए कच्चे के इलाकों में असलहा कैसे पहुंचा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर कड़ी तनकीद। कौमी असम्बली इजलास में कहा, ख्वाजा आसिफ ने मेरे दादा का नाम लेकर गैर पार्लिमानी अल्फाज अदा किए। ख्वाजा आसिफ फॉर्म 47 से जीते, रेहाना डार से शिकस्त से बौखलाहट का शिकार हैं। सदर अयूब खान तारीख का हिस्सा हैं। मार्शल लॉ सिकंदर मिर्जा ने लगाया था। मुल्क सिर्फ सियासतदान चला सकते हैं, खिलाड़ी नहीं। आपको चाहे कितना भी कोई अच्छा लगे, लेकिन जो उसका उसको पीसीबी का चेयरमैन बनाए, दुनिया की क्रिकेट टीम का कप्तान बनाए। खुदा के वास्ते इस मुल्क को मजीद तबाही का शिकार न करें। मुल्क का निजाम कोई खिलाड़ी नहीं, सियासतदान ही चला सकते हैं। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, आसिफ जरदारी से लेकर खुर्शीद शाह तक सबको जेल में बंद किया गया। परियाल तालपुर से जो सलूक किया गया सबके सामने है। हालात को इस नहज तक ना ले जाएं कि कल आपको कोई सुनने वाला ना हो। अगर आप गलती मान लें तो हम आपके साथ हैं। डेरा इस्माइल खान के सियासी हरीफों का लहजा नर्म पड़ने लगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को खाने की दावत दे दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, आओ मिलकर विफाक से अवाम के हुकूक का मुकदमा लड़ते हैं। गवर्नर हाउस में सूबाई हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं। मरकज से कुछ चाहिए तो मैं बात करूंगा। बिजली, पानी, गैस और दीगर मसाइल विफाक के सामने रखूंगा। चीजें मिलकर हल हो सकती हैं। शरी मजारी की 2022 में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, वक्त की बात है, ये एक साइकिल है। कल इधर वाले दूसरी तरफ खड़े होंगे। आज जो हुकूमत में है, कल वक्त बदलेगा तो वो उठाए गए होंगे। एंटी करप्शन हुकाम से कहा, सरकारी अफसरान को न करना आना चाहिए। कमीशन की रिपोर्ट और अदालती फैसले के तनाजुर में आगे चलना है। जो इस कोर्ट के अंदर हुआ, हम तो इसकी इंक्वायरी नहीं कर सके।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की निकाह केस में अपीलें। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत। जज शाहरुख अर्जुमन केस सुन रहे हैं। खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी के दलाइल। बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला सुनाने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड केस में दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट का कम उम्र लड़की की शादी पर निकाह खां के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने केस की समाअत की। लड़की को दारुल अमान में से लाकर अदालत पेश किया गया। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने लड़की से इस्तफसार किया, आपकी उम्र क्या है? लड़की ने बताया, अपनी रजामंदी से शादी की, उम्र 16 साल है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, निकाह खां के खिलाफ इस्तगासा फाइल करें, कैसे कम उम्र लड़की की शादी करा दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट को मुकदमे पर फैसला करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में गंदम स्कैंडल की तहकीकात नैब से कराने की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस सुना। सरकारी वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, हुकूमती सतह पर बनाई गई कमेटी शफाफ तहकीकात नहीं कर सकती। हुकूमत खुद गंदम स्कैंडल का हिस्सा है, मेरिट पर तहकीकात मुमकिन नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली से किसान लेबर पार्टी और ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के वफ़द की मुलाकात। किसानों के मसाइल और गंदम खरीदारी पर तबादला ख्याल। मलिक मोहम्मद अहमद खान की किसान इत्तेहाद को मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी। कहा, विफाकी और पंजाब हुकूमत किसानों को साथ लेकर चलेगी। जिम्मेदार एक्शन कमेटी बलूचिस्तान का मुतालिबात के लिए एहतजाज। बलूचिस्तान असम्बली के सामने धरना 6ठे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का कहना है, ज़रई ट्यूबवेल सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किए जाएं, खाद पर सब्सिडी दी जाए। हुकूमत मुतालिबात न माने तो तमाम कौमी शाहराहों को बंद कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आब पाक अथॉरिटी का खुसूसी इजलास। पंजाब भर में 5027 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की सूरत हाल पर रिपोर्ट पेश। तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट का इंतजाम एक ही अथॉरिटी के सपुर्द करने का उसूली फैसला। खारे पानी वाले इलाकों में तरजीही बुनियादों पर नए फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने की हिदायत। मरियम नवाज ने हर इलाके में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नवाज शरीफ के हमरा मियो अस्पताल का अचानक दौरा। सहूलियात का जायजा, मरीजों से मसाइल दरियाफ्त किए।